देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ एक दो दिन नहीं बल्कि 53 दिनों के बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आते हैं। तो 53 दिनों के बाद वो एकदम से फिट, ना सिर्फ फिट बल्कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी एकदम सीधी और स्पष्ट खड़ी थी। लेकिन 53 दिनों के बाद भी जब वो पब्लिक अपीयरेंस देते हैं तो उस वक्त किसी विपक्ष के नेता, किसी सरकार और सत्ता के करीबी, किसी भी नौकरशाह, किसी भी अधिकारी कोई संवाद नहीं बनाते हैं, लेकिन वह किसी से कोई बातचीत नहीं करते। इस देश के भीतर मुद्दा नहीं है, इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों का महत्व नहीं है, इस देश के भीतर में संविधान द्वारा मिली गई जो ताकत आम जनता को है, सवाल उसको लेकर भी है। और नया सवाल यह है, क्या वाकई इस वक्त देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ जब पब्लिक अपीयरेंस में नजर भी आते हैं तो कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे किसी को पिंजड़े में बंद रख लिया गया हो और उसके बाद उन्हें कहा गया हो, जाइए दाना चुग लीजिए लेकिन वापस पिंजड़े में आ जाइएगा। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां पर उपराष्ट्रपति धनखड़ गरिमा के साथ जिस सेंट्रल विस्टा द्वारा बनाई गई बड़ी इमारत में रहे, हफ्ते भर पहले वो चले गए वहां से छतरपुर। यह भी दिल्ली का हिस्सा है और अच्छा हिस्सा है, घना इलाका है, यहां पर बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। उसी में से एक फार्म हाउस जो हरियाणा के एक पॉलिटिशियन चौटाला उनका है, उनके फार्म हाउस में चले गए। लेकिन किसी से कोई मुलाकात नहीं, किसी से कोई संवाद नहीं। इस दौर में तो किसी ने यह मान लिया कि दरअसल वह बीमार थे और बीमारी अवस्था में उन्होंने पद छोड़ा जो बकायदा उन्होंने लिख कर दिया था। लेकिन उन्होंने कोई संवाद किसी से नहीं बनाया। वो आए फिर चले गए, उन्होंने कार्यक्रम को देखा और फिर चले गए। वो पत्नी के साथ आए थे, किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन उनके चेहरों को पढ़कर बहुत चीज कही जा सकती है और शायद भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में यह भी पहला मौका होगा जब भरी सभा में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति बैठे हो और कोई संवाद बना ही ना रहा हो और वहां पर बैठे प्रधानमंत्री का चेहरा तना हुआ है कि 2 महीने पहले ये देश के उपराष्ट्रपति थे और अभी तक इनकी जुबान पर कोई शब्द नहीं आया है। तो फिर वो कौन सा शब्द था जो 53 दिनों पहले जब उनकी जुबान पर आया तो प्रधानमंत्री बौखला गए, देश के गृहमंत्री बौखला गए। और एक झटके में, एक झटके का मतलब यह होता है सिर्फ 2.25 घंटे का वक्त लगा था, यानी 120, 130, 135 मिनट के भीतर सब कुछ हो गया कि उसके बाद से कोई जानता ही नहीं, कोई समझ ही नहीं पाया कि जिस शख्स ने बताया कि वह बीमार है और 53 दिनों के बाद वो सामने आया तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम फिट है। लेकिन तस्वीर में यह भी नजर आया वह भी शायद कहीं झुकना तो नहीं सीख गए। लेकिन पहले तस्वीरों को पढ़िए, यह तस्वीर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इर्द गिर्द देश के सबसे ताकतवर लोगों की मौजूदगी है और प्रोटोकॉल के लिहाज से और इस देश के संवैधानिक प्रोटोकॉल के मद्देनजर उपराष्ट्रपति का पद और कद दोनों दूसरे नंबर पर होता है। रिटायरमेंट के बाद भी उनकी हैसियत कम नहीं होती है। फिर भी इन तस्वीरों को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। पहले आपने इस तस्वीर को पढ़ा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनाव क्यों? और एक लिहाज से देश को नया उपराष्ट्रपति मिला है, हंसी खुशी का माहौल आपको नजर आया। प्रधानमंत्री भी अपने काम में व्यस्त हो गए और प्रधानमंत्री कई बरस के बाद मणिपुर कल जाने वाले हैं। वही मणिपुर जहां पर हिंसा का ऐसा नजारा पूरी दुनिया ने देखा कि रूह तक कांप गई। प्रधानमंत्री कल वहां पर जाने वाले हैं और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश को मिले नए उपराष्ट्रपति और जिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद या उनकी तबीयत बिगड़ने का जिक्र होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, दोनों का आमना सामना भी हुआ। जाहिर है जगदीप धनखड़ अगर इस्तीफा नहीं देते तो राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति नहीं बन पाते। इस दौर में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की बेचैनी सत्ता में बैठे हुए लोगों के जहन में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद पर रहते हुए दी और उनका पद चला गया। एक लंबी कतार आपको वाकई दिखाई देगी। जो आप सोचते होंगे उससे पहले ऐसा नहीं है राजनाथ सिंह पहले मंत्री नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है नितिन गडकरी पहले मंत्री नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में जो मंत्रिमंडल और इस देश के भीतर में बड़े नेता है वो पहले थे ही नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई था। लेकिन इस देश के भीतर में हर उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह के बीच मौजूदगी हंसी ठहाके के अलावे बाकी सब कुछ है, एक खामोशी सी है, एक डर सा है। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई
सत्ता के भीतर वही पुर्जे काम कर सकते हैं जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता को बनाए और टिकाए रख सके और उनसे कोई सवाल नहीं पूछे, और सवाल अगर पूछे भी तो वह भी उनके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम पूर्वक खुजलाने की परिस्थितियां हों। वो बालिग है, वो सीनियर सिटीजन है, वो वकील भी रह चुके हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं, वो राज्यपाल भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी। यानी अपनी स्वतंत्रता को गंवा देने की परिस्थितियां। जब पुराने पन्नों को आप पलटिएगा तो उसमें अक्सर कहते हैं कि हर किसी की एक फाइल तैयार होती है। उस फाइल में दर्ज शब्द, उस फाइल के डॉक्यूमेंट, उस फाइल के भीतर का कंटेंट सामने वाले को अक्सर डिगा देता। और लेकिन यहां तो सर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, इसकी नौबत ही नहीं आई। लेकिन फिर भी एक दूसरी तस्वीर भी देखिए। यह तस्वीर बड़ी मायने रखती है। इसलिए मायने रखती है कि जिसके भी जहन में जगदीप धनखड़ जी को लेकर जो भी सवाल 2 महीने पहले थे कि अक्सर वो झुके झुके से रहते हैं, और बाकायदा पार्लियामेंट के परिसर में टीएमसी के एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी। कौन भूल सकता है इस बात को लेकर। और जिस तरीके से राज्यसभा में विपक्ष कहता था आप हमें बोलने देते ही नहीं हैं, यानी एक टकराव की एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पर महाभियोग तक का सवाल खड़ा हो गया। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। लेकिन जब सत्ता ने उपराष्ट्रपति को चुप कराया तो उसके बाद वही विपक्ष उसी उपराष्ट्रपति की आजादी को लेकर सवाल खड़ा करने लगा। और आज सब कुछ है लेकिन आजादी नहीं है। तो छतरपुर के भीतर भी जिस फार्म हाउस में वो रहते हैं वह भी सुरक्षा के दायरे में है। वहां पर भी सुरक्षा का दायरा सरकार की पैनी निगाहों के आश्रय है। तस्वीर देखिए। इस तस्वीर का एक महत्व है क्योंकि इस वक्त देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिल्कुल सीधे तन कर खड़े हैं और सामने नए उपराष्ट्रपति झुके हुए हैं। और शायद इन दो परिस्थितियों की टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल आजाद भारत में यही है कि क्या वाकई मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता एक ऐसे ऑटोक्रेट के तौर पर चल पड़ी है जहां पर साथ में जो पुर्जा है, जो सत्ता का हिस्सा है, वो जब तक साथ रहकर पूरी मशीन को चलाते रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन खलल पैदा करे तो सिर्फ वो एक पुर्जा भर है। ये समझ उसको होनी चाहिए। और ये समझ मौजूदा वक्त में भारत की नौकरशाही को हो चली है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को हो चली है, भारत की जुडिशरी को हो चली है, भारत की मीडिया को हो चली है। और जब सबको हो चली है तो फिर क्या संसद और क्या सड़क, दोनों जगहों पर पैनी निगाहें इस देश के गृह मंत्रालय के जरिए तीखे तौर पर सबको अपने अपने दायरे में खड़ा करने को मजबूर भी कर चुकी है। इसीलिए 53 दिनों के बाद देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सार्वजनिक तौर पर एक फंक्शन में नजर तो आए, तनकर खड़े भी नजर आए, लेकिन आजादी शायद अभी भी उनसे कोसों दूर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।